Hello fourth class students, welcome to the online class Maharaja Agarsen Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बेटा. Today I am going to start new exercise 8.8. आज मैं आपको आपकी मैथ की न्यू एक्सरसाइज 8.8 करा रही हूँ. लास्ट वीडियो में मैंने बेटा आपको 8.7 कराई थी. आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आ गई होगी. उसमें मैंने आपको SCF कराया था प्राइम फैक्टर मेथड से, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे वो सम. आज मैं इस एक्सरसाइज में आपको LCM कराऊंगी और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको LCM कराऊंगी. तो स्टूडेंट्स हमारी जो एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करते हैं. सारे बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और सम को अच्छे से समझेंगे जो मैं करा रही हूँ. तो फर्स्ट सम है बेटा हमारा 6 and 15 का हमें LCM निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड के अकॉर्डिंग. तो पहले हम 6 का निकालेंगे बेटा. 6 देखते हैं, जब भी हम LCM निकालते हैं तो पहले हम ये देखते हैं कि जो हमें नंबर दिया हुआ है, डिजिट दी हुई है, वो किससे डिवाइड होगा. सबसे पहले हम जो सबसे छोटी टेबल होती है वो लेते हैं. तो हमारे इसमें सबसे छोटी टेबल 2 की है. तो हम देखते हैं कि जो 6 है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है. तो जो 6 है वो बेटा 2 से डिविजिबल है. तो 2 की टेबल में 6 आता है कितने पर? 3 पर. ठीक है बेटा. तो और जो ये 3 है ये एक प्राइम नंबर है. तो ये जो प्राइम नंबर होते हैं वो अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब हम 15 का निकालेंगे. 6 का हमारा LCM निकल चुका है. 15 का हमारा है 15 2 की टेबल में आता है. पहले हम 2 की टेबल से स्टार्ट करते हैं बेटा कि भाई 2 की टेबल में कोई डिजिट आती है या नहीं आती जो हमें दी हुई है. अगर 2 की टेबल में ना आए तो फिर आगे की टेबल हम देखते हैं. तो 2 की में ये 15 नहीं आता, तो 15 3 की में आता है. 3 5 जा 15 जो तो 15 जो है वो 3 से डिविजिबल है. अब जो 5 है बेटा ये 5 से ही डिवाइड होगा. 5 एक प्राइम नंबर है. ठीक है बेटा, प्राइम नंबर अपने आप अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं. तो ये हमारे दोनों का फैक्टर निकल चुके हैं. तो अब हम प्राइम फैक्टर ऑफ सिक्स का प्राइम फैक्टर क्या निकले हैं? 2 × 3. ओके स्टूडेंट्स, अब प्राइम फैक्टर ऑफ 15. तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या निकले हैं बेटा? 3 × 5. ठीक है, ये हमारे 6 और 5 के फैक्टर्स निकल चुके हैं. और अब हमें इनमें कॉमन ढूंढने हैं, पेयर बनाने हैं जो दोनों में कॉमन हो. ये हमारे दोनों में कॉमन है. ठीक है बेटा, तो हम अब लिखते हैं हम इसमें कॉमन नहीं लिखेंगे द कॉमन ऑफ प्राइम फैक्टर इज, क्योंकि हम LCM में बेटा एक बात याद रखना कि जब भी हम LCM निकालते हैं तो कॉमन तो लेते ही हैं, बट जो हमारी बाकी के नंबर्स बच जाते हैं, डिजिट बच जाती हैं, वो भी हम राइट करते हैं. अब हम लिखते हैं द LCM इज, हमारा LCM क्या है ये लिखेंगे. जो हमारा कॉमन है उनमें से हम एक नंबर लेंगे, एक डिजिट लेंगे. ठीक है, यहाँ पर राइट करेंगे. और बाकी की जितनी डिजिट हमारी बच गई है, नंबर बच गए हैं, वो हम यहाँ पर राइट करेंगे. 3 × 2 × 5. ठीक है बेटा, बाकी के भी हम राइट कर लेंगे. ओके बेटा, मल्टीप्लाई ऑल फैक्टर्स का होगा, सारे फैक्टर्स के मल्टीप्लाई हमारे होंगे. तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं. 3 2 जा 6 बेटा. अब 3 2 जा 6 आ गया. यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटा सा आपको याद रहेगा. तो 6 आ गया बेटा. अब हम
6 के टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, नोट 2 के टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, हम 6 के टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे, नहीं कि 5 के टेबल, 2 के टेबल। 6 की टेबल 5 टाइम्स की तो हमने 6 5 जा 30, तो हमारा एलसीएम क्या आया 30। ओके बेटा, तो 30 हमारा एलसीएम आया। तो अब हम लिखेंगे, राइट करेंगे, किस किस का निकाल रहे थे हम बच्चों, बताओ। द एलसीएम ऑफ 6 and 15, 6 and 15 इज क्या एलसीएम आया 30। ओके स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर। अब हम एक और सम देख लेते हैं जिसे आपको अच्छे से और भी अच्छे से समझ में आ सके। सेकंड है हमारा, हमें एलसीएम निकालना है 8 और 14 का बेटा। अब हम पहले 8 का एलसीएम निकालेंगे, फैक्टर बनाएंगे 8 के। 8 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में, तो 2 की टेबल में जो 8 है वो कितने पे आएगा बेटा 4 पर। 4 आता है 2 के टेबल में, आता है 2 पर, और जो 2 है एक इवन प्राइम नंबर है, तो ये 2 अपनी ही टेबल से डिवाइड होगा। अब हम 14 का निकाल लेते हैं बच्चों। 14 2 की टेबल में 14 आता है, 14 डिविजिबल है 2 से, है 2 कितने पर 7 पर। तो जो 7 है बेटा एक प्राइम नंबर है, तो ये मैंने आपको बताया था जो प्राइम नंबर होते हैं वो अपनी ही टेबल से डिविजिबल होते हैं, अपनी टेबल से ही डिवाइड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं इनके फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर ऑफ 8 का प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। कौन कौन से फैक्टर बने हैं 8 के, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ओके, अब स्टूडेंट्स हम 14 का देखते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ 14 के कौन कौन से फैक्टर्स बने हैं बेटा 2 मल्टीप्लाई 7, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब हमें क्या करना है, इनमें कॉमन ढूंढना है कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। ओके बच्चों, ये हमने कॉमन ढूंढ लिया, पेयर बना लिया। अब देखो 7 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इनका एलसीएम। द एलसीएम इज, एलसीएम है हमारा, ये निकालेंगे। जो दोनों में कॉमन है उनमें से हम एक राइट करेंगे, बाकी जितने भी नंबर हमारे बचे हैं हम सारे यहाँ पर राइट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा बताओ 4। अब 4 की टेबल 2 टाइम, 2 2 जा 4 हो गया। या अगर आपको ध्यान मतलब याद रहता है तो आप राइट नहीं करना, अगर नहीं रहता तो हम यहाँ छोटा सा 4 लिख लेंगे जिससे हमें याद रहे कि हमें आगे कौन सी टेबल राइट पढ़नी है। 2 4 जा बेटा 8 आ गया। अब 8 की टेबल हम 7 टाइम पढ़ेंगे। टेबल तो आपको आती होगी, बताओ 8 7 जा 56। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम निकला है वो बेटा कितना निकला है 56 हमारा यहाँ पर एलसीएम आया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं द एलसीएम ऑफ किस किस का हमने एलसीएम निकालना है बेटा 8 एंड 14 का हमने एलसीएम निकाला है। तो हमारा 8 और 14 का एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स 56। इज दैट क्लियर? आई होप आपको मैंने इस एक्सरसाइज के 2 सम्स कराए हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि एलसीएम हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे
निकालना है। अदरवाइज़ आपको इस एक्सरसाइज में या सम समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर या मेरे पर्सनल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।